नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा महायोजना 2031 पर अपने 46 सुझाव एवं आपत्तियां वाराणसी विकास प्राधिकरण को दी गयी। क्रेडाई के अध्यक्ष लोकेश गुप्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस महायोजना 2031 के प्रारूप के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि वाराणसी का समुचित एवं सुनियोजित विकास किया जाना तभी संभव होगा जब इन त्रुटियों पर ध्यान दिया जाएगा। मास्टर प्लान में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए सरकार ने सुझाव मांगे थे। उस संबंध में हमने कई राउंड मीटिंग्स करी बनारस में। आर्किटेक्ट एसोसिएशन, सिविल इंजीनियर एसोसिएशन, प्रोफेशनल इंजीनियर एसोसिएशन, एडवोकेट्स, ये सारे लोगों से कंपाइल करके फिर ये हम लोगों ने फॉर्मेट तैयार किया। इस एक महीने के पीरियड में जितनी भी चीज़ें मिली हमको, उसको हम लोगों ने अपने एसोसिएशन के लेटर हेड पर कंपाइल करके इसको हम लोगों ने वीसी को दिया है कि जिससे आप उनको आगे बढ़ा सकें। हर इंडिविजुअल आदमी के लिए ये संभव नहीं होता, तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि हम एसोसिएशन के माध्यम से उनको वहाँ पर रखें और उन चीज़ों को दूर करने में मदद करें। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि 2014 में मास्टर प्लान 2031 आया, तो 2022 में क्यों चेंजेस आ रहे हैं? इसका सबसे मेन मुद्दा कि उस समय बहुत सारी विसंगतियां रह गई थी। पीएम साहब की जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, बहुत हैफ-हज़ार्ड मैनर में 2014 में जुलाई में इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी कि जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं, जैसे क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की ज़मीन को ग्रीन लैंड दिखा दिया गया था। जब वो बीडीए पहुंचे मैप पास कराने तो मालूम पड़ा वहाँ हरित पट्टी कुछ नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह कुछ ज़मीनों को PS1 डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आप अपने घर को बनाना है तो आप वहाँ स्कूल तो बनाओगे नहीं। इस तरीके की काफ़ी समस्याएँ थी। प्लस पीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बाद और बाबा के धाम के डेवलपमेंट के बाद और साथ में जो हमारी रिंग रोड्स आई, तो इससे बहुत सारे डेवलपमेंट्स की ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि हमारे शहर को अब विस्थापित होना है। कंजेशन को दूर करने के लिए तो शासन से था कि कुछ चीज़ों को जो हम सुधार सकते हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें। आमूल चूल बदलाव इनके हित में नहीं है, ये कर नहीं सकते। 2031 की मास्टर प्लान को अगर ये सोचें कि अपने मन से ये कुछ कर सकते हैं जीव ला के, नहीं कर सकते, इनके पास पावर नहीं है। हाँ, ये पब्लिक के सुझाव को समझते हुए उसमें से जो चीज़ें व्यवहारिक हैं उसको ये उतारने की कोशिश करेंगे। सड़क की चौड़ाई के हिसाब से जो नक्शे पास होते हैं वो वाराणसी विकास प्राधिकरण अपने नियम कानून के हिसाब से पास करता है। बिल्डिंग बायलॉ से जो भी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, आप शहर में जो भी बड़ी बिल्डिंगें देखते हो, आप ये निश्चिंत रहो कि वो बिल्डिंगें बिना बायलॉस के नहीं पास हो सकती। छोटी बिल्डिंगों में इलीगल कंस्ट्रक्शन की पूरी गुंजाइश होती है, लेकिन जो बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, एटलीस्ट हम आपको ये एश्योर कर सकते हैं, जो वाराणसी बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन के हमारे मेंबर्स हैं, जिनकी बहुत कड़े मानक हैं, ये किसी तरीके की चीज़ों को दूर करके ही काम करते हैं। जो इनके बायलॉज हैं, जो हमारे नियम कानून हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। और ये रोड हमारे ख्याल से 24 मीटर है ना? कितनी है? रथ यात्रा वाली रोड कितनी है? 24 मीटर है। ये रोड 24 मीटर है, 80 फीट की सड़क है। रथ यात्रा महमूदगंज रोड की जो बात कर रहे हैं ना, वो 24 मीटर की सड़क है। इंक्रोचमेंट जरूर होंगे तो वो सरकार समय समय पर दूर करती रहती है। उसके इंक्रोचमेंट में तो कोई भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। मास्टर प्लान की चौड़ाई और जहाँ पर रोड कम होती है, हमको अपने प्लॉट में से उतना शेयर छोड़ना होता है, जिससे कि हम 24 मीटर मेंटेन करने के बाद फिर हम अपने प्लॉट में से सेटबैक छोड़ते हैं, जो फायर फाइटिंग के लिए कंपलसरी है, फिर हम अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। अभी दाखिल नहीं किया है तो उनकी हो सकता है कि आगे तक हो। जलान साहब के पहले, जलान की बिल्डिंग के पहले एक इंक्रोचमेंट निकला हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई नक्शे दाखिल नहीं किए हैं, तो सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं, तो वो चीज़ें हटनी है, वो डेवलपमेंट का पार्ट है। हम लोगों ने 46 सुझाव आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ये सिर्फ वाराणसी महायोजना से संबंधित हैं। अभी रामनगर महायोजना पेंडिंग है, मतलब उनके भी पॉइंट्स हमको बना के दाखिल करने हैं। हम लोगों ने अंतिम तिथि के लिए डिमांड करी कि चूंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, सारे जनप्रतिनिधि बिजी हैं और बहुत सारे पब्लिक को अभी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इस बार क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ मैप दिया है, प्रारूप नहीं दिया है। पिछली बार किताब छपी थी जिससे कि हम देख सकें कि हम अपनी प्रॉब्लम्स कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने इनको रिक्वेस्ट करी। हमारा पहला पॉइंट यही है कि आप प्रारूप दो, और हमने इनसे 31 मार्च की डिमांड करी, जो संभवतः इन्होंने मान भी ली है। अब एक बार ऑफिशियल लेटर आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि हो गई। इसका इन्होंने डिमांड करी कि आप जो डेवलपमेंट सड़क पे लाना चाहते हैं, सड़क के दोनों पट्टी पर एक सुनियोजित तरीके से लाएं।
आगे आपने कॉमर्शियल दिया, उसके पीछे आप रेजिडेंशियल दे दो, जिससे कि लोग घर से निकले तो अपने ऑफिस जा सकें। ऐसा नहीं हो कि ऑफिस आपने दे दिया एक कॉर्नर पे और घर बनाने के लिए दूसरी एरिया में दिया। इंटीग्रेटेड सिस्टम इंटीग्रेटेड हो जाएगा, प्लस हमारे इलीगल कॉलोनियों का जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है उससे हम दूर हो सकें। मंथली मीटिंग्स होती है, तो हम लोग अपने इस मीटिंग में जो वाराणसी बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, इसमें हम शहर के प्रतिनिधियों को बुलाते हैं। लखनऊ में आप बोलते हो कि रेट कम है, आपने लखनऊ में किस एरिया की बात करी? लखनऊ में आप यहाँ के हजरतगंज नहीं, आप मैं बताता हूँ, आप जब हजरतगंज तो यहाँ के सिगरा हो गया, मैं सिगरा की बात नहीं आप मेरी मुद्दे की बात समझ गए। मैं आपको बताता हूँ, बनारस शहर का जो दायरा था, मैं 1997 से इस बिजनेस में हूँ, शहर का जो दायरा था वो शहर उतने में ही रह गया, हमारा लखनऊ एक्सटेंड हो गया। हमारे लखनऊ में जो भी आज की डेवलपमेंट्स हैं वो सारी रिंग रोड्स पे, मेन रोड पे हैं, जहाँ पर की सड़क पे जमीनों के दाम बहुत कम हुआ करते थे। आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, जिस समय रथ यात्रा एरिया का दाम एक समय ऐसा हुआ करता था, डीएलएफ का नाम आपने सुना है, गुड़गांव का नाम सुना है, गुड़गांव की जो प्राइम हब एरिया है उसके रेट हमारे रथ यात्रा से कम हुआ करते थे। आपको ये मालूम नहीं होगा, मैं आज सिर्फ 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। नहीं सबसे एक ब्लेंडर मैं बताऊं आपको, आप छोटे और संक्षिप्त में समझो। 2031 मास्टर प्लान योजना नई योजना नहीं है, ये इनकी ऑलरेडी पुरानी चलती हुई योजना है, जिसमें से कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने सुझाव मांगे हैं। पहला नंबर। दूसरा, इन्होंने रिंग रोड इनकॉर्पोरेट करी, बाहर का डेवलपमेंट करने की डेवलपमेंट करनी है, प्लस जो 84 गाँव इन्होंने टेक ओवर किए नगर निगम में, ये बहुत हैफजर्ड मैनर में किए गए हैं, बीच बीच में से गाँव छोड़ दिए गए हैं। इस बिंदु पर सारे लोग मिलके इनको बता रहे हैं कि आप इन चीजों को ठीक करो, नहीं तो शहर का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। एक आपने क्वेश्चन पूछा बाहर का डेवलपमेंट, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, जगह तो मिल रही है लेकिन हम डेवलपमेंट करके बसाएंगे कैसे? वहाँ सीवर नहीं है, बिजली नहीं है, रोड जाने के लिए नहीं, मैं तो वो काम तो सरकार को ही करना पड़ेगा। हम सरकार नहीं है, हम पब्लिक का हिस्सा है, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो जिससे हम प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित हो सकें और बड़े स्केल पे हाउसिंग ला सकें। सिर्फ हाउसिंग लाने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर हमको कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी करनी होगी, क्योंकि रहेगा आदमी बाबतपुर और चौक पर आके नौकरी नहीं कर सकता। जैसे किसी समस्या 1 से 10 तक होती है ना किसी चीज में, 1 से 8 तक में आप मान लीजिए सिर्फ सीवर वाली प्रॉब्लम है, मतलब नंबर 1 भी सीवर की, नंबर 2 भी सीवर की, नंबर 3 भी, 1 से 8 तक सारनाथ में अभी भी सीवर नहीं है। अभी तक शहर में सीवर सारनाथ में नहीं है, आशापुर नहीं है, इधर अपने सामने घाट बीएचयू के पास नहीं है कहीं। तो जब तक सीवर नहीं हो, उसमें क्या करते हैं कि एसटीपी लगाइए, सीवर ट्रीटमेंट प्लान लगाना रहता है। सीवर ट्रीटमेंट प्लान भाई आप तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, ओवरऑल पानी तो पानी हवा तो पानी तो कहीं फिर उसको बोलते हैं वो पानी आप टैंकर में भरकर आप ले जाके सीवर में डालो, तो वो चीजें बहुत अव्यवहारिक है। मेजर सीवर है। दूसरा है विद्युत की, मतलब हमने आपको एक ही बताया कि 1 से अगर कोई 10 समस्या है, 1 से 8 तक में सीवर ही नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे अब तो प्रधानमंत्री जी की का विजन और ये अपना उनका गडकरी साहब का है, रोडें सब जगह बन जा रही है, लेकिन थोड़ी बहुत विद्युत की और सीवर की सबसे मेजर प्रॉब्लम है। हम लोग अपनी संस्था में, एसोसिएशन में किसी को, हम लोग ऐसे बिल्डर्स को मेंबरशिप नहीं देते, हम इथिक्स का एक फॉर्म पे साइन कराते हैं कि वो उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, और ये आगे आने वाले समय में समस्या खत्म होगी। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आया है, और ये हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सब के हित में भी है कि जो लीगल काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इलीगल वाले खत्म होने वाले हैं। क्रेडाई के सभी सदस्यों ने एकमत होकर इस आपत्ति एवं सुझाव पर सहमति जताई। पत्रकार वार्ता में क्रेडाई वाराणसी के अध्यक्ष लोकेश गुप्ता, चेयरमैन अरुण अग्रवाल, उपाध्यक्ष रमन सिंह, आलोक राय, महासचिव मयंक गुप्ता, कोषा अध्यक्ष अभिनव पांडे एवं क्रेडाई उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष दीपक बहल, क्रेडाई वाराणसी के संरक्षक अंबुज गुप्ता, संयुक्त सचिव दीपक सिंह, उप सचिव शरद अग्रवाल, अध्यक्ष यूथ विंग नमन बहल, वरिष्ठ सदस्य भानु जायसवाल, आनंद अग्रवाल, बजरंग सिंह, सुशील कुमार राय, संजीव कपूर, हेमंत अग्रवाल, राजन खन्ना, बलराम सिंह, नितेश पांडे, अवध किशोर सिंह, विजय शंकर मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे।
क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।